चाचा भतीजे में रार। जी हां, मुलायम परिवार में एक बार फिर चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच रिश्ते बिगड़ते नजर आ रहे। भतीजे ने चाचा को सपा का विधायक मानने से इनकार कर दिया, तो शिवपाल यादव ने विधायक सदस्यता की शपथ लेने के बाद सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर बड़ा सियासी दांव चला। भविष्य के फैसले पर उन्होंने कहा कि वक्त आने पर इसका खुलासा करेंगे। शिवपाल इस रहस्यमय बयान के बाद से सियासी चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में शिवपाल अगर बीजेपी के साथ जाने का फैसला करते हैं तो बीजेपी उन्हें क्या क्या दे सकती है। शिवपाल इस कदर नाराज हैं। वही अखिलेश यादव के द्वारा बुलाई गई गठबंधन के सहयोगी दल की बैठक में शामिल नहीं हुए। वहीं और अब भविष्य के लिए राजनीतिक विकल्प की तलाश में वो जुट गए हैं। योगी आदित्यनाथ से शिवपाल यादव की करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। हालांकि शिवपाल ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। वहीं शिवपाल यादव ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। तो अब बड़ा सवाल यहां पर यही उठता है कि आखिर शिवपाल यादव अगर योगी आदित्यनाथ से मिलने गए हैं तो वजह क्या रही। क्या सच में जो वजह बताई जा रही है कि एक शिष्टाचार भेंट है, क्या सिर्फ वही एक वजह है या फिर वजह और भी। जैसे ही शिवपाल यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले तभी से राजनीति पारा हाई नजर आ रहा है। और इसी विषय पर तमाम जानकारी के साथ और साथ ही साथ चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल जुड़ गए। हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, हमारे संवाददाता सीधे लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ हमारे साथ पैनल में हैं प्रेम कुमार, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। सर, बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। प्रदीप, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से राजनीति पारा हाई होता नजर आ रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश की तरफ से अब किस तरह से वहां की राजनीति किस ओर घूमती नजर आ रही है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो शिवपाल यादव जैसे वरिष्ठ नेता को इग्नोर करना समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकती है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से पिछली बार और इस बार शिवपाल सिंह यादव को इग्नोर किया है, अपने से दूर किया है, निश्चित रूप से जो समाजवादी पार्टी का कुनबा है वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि शिवपाल यादव ने अभी खुलकर कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन जो उनके लक्षण हैं, जैसे दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलना, फिर कल रात में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलना, इस समय अपने आवास पर जो है प्रसपा का जो कोर कमेटी दल है उसकी बैठक करना, अपने आप में बहुत कुछ संकेत देता है। और अगर ऐसी स्थिति में शिवपाल सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, जैसा कि अटकलें लगाई जा रही हैं, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको फिलहाल क्या दे सकती है। एक उपचुनाव को छोड़कर अभी भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। और हो सकता है, क्योंकि विधायक तो हो ही चुके हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है, तो हो सकता है कि कोई निगम या फिर किसी बोर्ड का अध्यक्ष इनको बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि शिवपाल सिंह यादव के जाने से अखिलेश यादव को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। फिलहाल लखनऊ में राजनीतिक पारा जो है वो पूरी तरह से गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। और वर्तमान में शिवपाल सिंह यादव अपने कार्यालय पर, अपने घर पर प्रसपा के कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक कर रहे हैं। जी, ऐसे में प्रदीप, अब देखा जाए सपा की प्रतिक्रिया पर भी नजर डाला जा सकता है, क्योंकि अगर शिवपाल यादव यहां शिष्टाचार भेंट के नाम पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिल रहे हैं तो सपा द्वारा किसी तरह की प्रतिक्रिया यहां पर सामने आ रही हो, या जो उलझने इनके बीच में भी देखने को मिल रही है उस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया? जी, अब तक अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं आई है, ना ही सोशल मीडिया के माध्यम से आई है, ना ही कैमरे के सामने कोई नेता आकर बोला है। और अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे सूत्र हैं जिन्होंने ये बताया कि अखिलेश यादव अंदर ही अंदर अपने चाचा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके चाचा हैं कि मानते नहीं। और ये पिछली बार की तरह इस बार भी होना तय है कि शिवपाल सिंह यादव जो है अखिलेश यादव से निश्चित तौर पर अलग होंगे। इसका एक सीधा फायदा शिवपाल यादव को तब हुआ होता जब वो विधानसभा चुनाव में अखिलेश के साथ न लड़के अलग इंडिपेंडेंट लड़े होते और भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन में होते।
तो उसका जो नज़ारा होता कुछ और होता। शायद यही कमी, यही एहसास जो है वो शिवपाल यादव को अब हो रहा है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन देके बहुत बड़ी गलती की। देखिए, एक सीट यशवंत नगर से सिर्फ एक सीट मिली शिवपाल सिंह यादव को। अगर बसपा से वो चुनाव लड़े होते, निश्चित रूप से उनकी 2-3 सीटें उत्तर प्रदेश में जो परंपरा से जुड़ी हुई थी वहां पर वो अपनी सीटों का बेहतर प्रदर्शन करते, या फिर 1-2 सीटें और एक्स्ट्रा निकल सकती थी। तो शिवपाल सिंह यादव इस समय चिंतन मनन कर रहे हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बिल्कुल, देखिए, मिल बहुत सीटें सकती थी या फिर हो बहुत कुछ सकता था, लेकिन इस वक्त सवाल यहाँ पर यही है कि अब शिवपाल यादव का अगला कदम क्या होगा। हमारे साथ प्रेम कुमार जी बने हुए। प्रेम कुमार जी, जिस तरीके से, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपसे यही लेना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए शिवपाल यादव का योगी आदित्यनाथ से मिलना कितना अहम? सीमा जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिवपाल जी का महत्व लगातार कम होता गया है, बढ़ता नहीं रहा है। ये बात नोट करने की है। पिछले कई सालों से शिवपाल जी का महत्व घटा है और भारतीय जनता पार्टी और शिवपाल जी के बीच में पहले भी शिवपाल जी तो हमेशा चाहते रहते कि भारतीय जनता पार्टी से उनका कुछ अलायंस हो जाए, लेकिन बीजेपी को उनकी जरूरत महसूस नहीं हुई। तो शिवपाल जी ने समाजवादी पार्टी में वापसी की और इस रूप में वापसी की कि आप देख रहे हैं कि उनकी पार्टी के लोगों को सीटें भी नहीं मिली, उनको सिर्फ सीट दिया गया चुनाव लड़ने के लिए। फिर भी उन्होंने अगर वापसी की तो इसका मकसद था कि राजनीतिक रूप से वो अपने आप को खड़ा कर सके, और इस चुनाव से उनका मकसद सध गया है। समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने के बाद अब वो हालांकि बहुत मजबूत होकर नहीं सामने आए हैं, फिर भी कम से कम विधायक बन गए हैं। अब एक बार फिर वो बात कर रहे हैं। तो बीजेपी के लिए शिवपाल यादव का महत्व नहीं है। शिवपाल यादव का महत्व से ज्यादा अखिलेश यादव जी की पार्टी को कमजोर करना बीजेपी के लिए महत्व है। यानी शिवपाल यादव अपने आप में बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण होते तो चुनाव से पहले भी उनसे बीजेपी समझौता कर लेती या कोशिश करती, क्योंकि शिवपाल जी ने तो पूरी कोशिश की थी। जब कोई रास्ता नहीं निकला तब समाजवादी पार्टी में आए थे। तो आज भी अखिलेश यादव जी की महत्ता जो है बीजेपी के लिए ज्यादा है। उनकी पार्टी को कैसे कमजोर किया जाए, ये उनका गेम प्लान है। इस हिसाब से ये मुलाकात महत्वपूर्ण है। शिवपाल यादव अकेले बीजेपी में चले भी जाते हैं तो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमेशा समाजवादी पार्टी से वो दूर रहे हैं। तो अभी फिर एक बार दूर हो जाएंगे तो उसमें समाजवादी पार्टी को कोई बहुत बड़ा दूर होकर के वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्या इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, फर्क इस बीजेपी को पड़ेगा कि वो यादवों के बेल्ट में जो प्रभाव है उस प्रभाव में कुछ वो अपना जोड़ ले। लेकिन सवाल है कि शिवपाल यादव को क्या फायदा होगा। शिवपाल यादव को अधिक से अधिक कोई मंत्री का पद भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी देखने की बात, क्योंकि उनके पास बार्गेनिंग पावर आज है नहीं। आज वो सिर्फ एक विधायक है। अब बीजेपी अपने मन से उनको कितना उपकृत करती है वो देखने वाली बात है। इसीलिए तो ये मुलाकात है और बात है कि कोई बीच में एक रास्ता बने जो कुछ महत्वपूर्ण पद भी मिल जाए और हम उनके काम आ जाए, वो हमारे काम आ जाए, ये है जी। लेकिन देखिए प्रेम जी, जिस प्रकार से शुरू से ही ये देखने को मिला है कि जैसे ही सपा में शामिल हुए शिवपाल यादव, उसके बाद से उनकी अनदेखी शुरू ही हो रही थी। हालांकि इन दोनों के बीच में, चाचा भतीजे के बीच में रार चल ही रहा था, लेकिन इसके बाद विधायक की बैठक हुई, बैठक में उन्हें नहीं बुलाया गया। फिर दूसरी बैठक हुई तो उसमें खुद शिवपाल यादव नहीं जाते हैं। तो इन सब से कयासे जो अभी सिर्फ ये संभावनाएं हैं, लेकिन ये सारी जो काम यहाँ पर चल रही, जो प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, वो से साफ ये जाहिर हो जाता है कि शिवपाल यादव काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से आप सही कह रही हैं सीमा जी, पर ये चाचा भतीजा का जो रिश्तेदारी है, संबंध है, वो संबंध इस राजनीति का आधार अभी नहीं दिखता है। ये सीधे तौर पर एक शिवपाल यादव जी जो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में जो उनकी पहचान थी, उसको समाजवादी पार्टी से जोड़ा गया था या वो समाजवादी पार्टी से आए थे, इस तरीके से हुआ था। चाचा भतीजे का संबंध तो ऐसा होता है कि पार्टी ना भी रहे तब भी संबंध मजबूत हो, तो अच्छे रहे तो बड़े पद दिए जा सकते हैं, लेकिन वो दिखा नहीं यहाँ वो इसलिए नहीं दिखा और आज भी नहीं दिख रहा है। तो वो राजनीतिक समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत कोई समाजवादी पार्टी को विशेष फायदा दिखा नहीं शिवपाल यादव जी के पार्टी में आने के बाद। ये क्यों नहीं दिखा?
शायद शिवपाल यादव की या तो शक्ति कमजोर हो गई या फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर काम नहीं किया। इसके लिए अखिलेश यादव जी को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि उन्होंने उनको अडॉप्ट नहीं किया दिल से, ये भी पूछा जा सकता है। लेकिन ये बात सच है कि शिवपाल यादव जी की शक्ति समाजवादी पार्टी उसका एहसास नहीं कर पाई। जब नहीं कर पाई तो उनका महत्व जाहिर है पार्टी में और कम होगा। जब महत्व कम होगा तो अधिक महत्व के लिए राजनीतिक ठौर खोजने निकले हैं जी। लेकिन प्रेम जी देखिए, अगर इन पार्टियों को हटा दिया जाए या राजनीति को हटा दिया जाए, लेकिन इन सब के बीच में सपा के लिए एक बड़ा झटका ये भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले ही यादव परिवार से 2 जो सदस्य हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब ये तीसरे सदस्य की बारी है। कितना बड़ा झटका यादव परिवार को? देखिए, यादव परिवार बोल करके परिवारवाद का आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी का नारा है। तो ये नारा अगर टूटता है या कमजोर होता है तो इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान कहाँ है? इससे तो नुकसान बीजेपी को है कि जिस परिवारवाद का विरोध कर रहे हैं अब आपके पास विरोध करने की वो ताकत नहीं रह जाएगी। लेकिन देखिए, जैसे ही प्रेम जी अपर्णा यादव जैसे ही बीजेपी में शामिल हुई थी, बीजेपी ने कितना बढ़िया तरीके से उस चीज को फ्रेम किया था और साथ ही साथ ये भी बताया था कि जो यादव परिवार की महिलाएं हैं वो बीजेपी को ज्यादा सुरक्षित समझती हैं। इस तरीके से फ्रेम करती नजर आई थी। तो क्या अब जब शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल होंगे तो क्या बीजेपी कुछ फ्रेम करती नजर नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। और बीजेपी की यही खासियत है कि वो शिवपाल मुलायम परिवार या अखिलेश परिवार के लोगों का इस्तेमाल कर ले रही है, लेकिन उस परिवार के सदस्य देखे ना तो उनको क्या मिल रहा है, उनको क्या हासिल हो रहा है। अपर्णा यादव कहाँ है आज, या शिवपाल कहाँ रहने वाले हैं, या दूसरे भी जो लोग उनके समधी गए दूसरे लोग कहाँ हैं। तो ये है, बीजेपी तो इस्तेमाल कर ही रही है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से अगर इस पूरी राजनीति में शिवपाल यादव काफी ज्यादा अहम भूमिका हमेशा से निभाते रहे, उनका वर्चस्व भी यादव वोटरों में ज्यादा से ज्यादा रहा है, तो ऐसे में बीजेपी में अगर वो शामिल होते हैं तो ये बीजेपी के लिए मजबूती का भी सबब बन सकता है। बीजेपी मजबूत होती है और नजर आएगी यादव में भी। यही बात तो सीमा जी साबित नहीं हो पाई कि शिवपाल यादव जी का यादवों में बहुत वर्चस्व है। अगर वर्चस्व होता तो इलेक्शन में दिखना चाहिए था। टिकट ही एक मिली थी ना, टिकट एक मिली, लेकिन पार्टी को जीतना चाहिए था ना। प्रेम जी, शिवपाल यादव ने और भी नाम दिए थे यहाँ अखिलेश यादव को, उन नामों में से किसी को भी टिकट नहीं दिया गया और सिर्फ शिवपाल यादव को टिकट दिया गया। तो कैसे दर्शाएंगे वो? तो आप इसको, अगर आपकी बात हम मान ले हूबहू, तो इसका मतलब है कि आपने पार्टी के खिलाफ काम किया। लेकिन मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि उनकी शक्ति कमजोर हो गई है। लोकसभा चुनाव में भी आप देखिए उनकी शक्ति कहाँ दिखी। इसे अपनी पार्टी बना करके उन्होंने खड़ी करनी चाहिए, पार्टी खड़ी नहीं हो पाई। तो शिवपाल यादव जी की शक्ति, राजनीतिक शक्ति में लगातार ह्रास हुआ है। वो महत्वपूर्ण, लगातार उनका महत्व जो है कम हुआ है। इसलिए आज हम चूंकि अखिलेश परिवार में है, इसीलिए महत्व है, इसलिए बीजेपी पूछ रही है। प्रगति जब अलग पार्टी बना करके थे तो क्यों नहीं बीजेपी पूछ रही? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी। और देखिए, जिस प्रकार से अब ये भी कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं प्रेम जी कि आजमगढ़ सीट से अगर वो बीजेपी में आते हैं, जिस तरह की संभावनाएं जताई जा रही है, तो बीजेपी उन्हें लाएगी और जो आजमगढ़ में उपचुनाव होने वाले हैं वहां से उन्हें टिकट दिया जाएगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई मानी जा सकती है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, राजनीति में कुछ न कुछ लेन देन होता है। पदों का, सांसद का जो उम्मीदवारी है कोई छोटा अवसर नहीं है। तो ये इसको हम खारिज भी नहीं कर सकते, लेकिन ये पुख्ता भी नहीं है, अटकलें हैं। पर हाँ, एक अपॉर्चुनिटी है जब आजमगढ़ जैसी सीट को छीनने के लिए बीजेपी का ये रणनीतिक दांव हो सकता है। इसलिए इस पर विश्वास किया जा सकता है कि ऐसी रणनीति संभव है। तो इससे कितना फायदा होता नजर आएगा अगर ये जो संभावनाएं जताई जा रही है, अगर ये सच होती है, तो इससे बीजेपी को किस तरह के फायदे पहुंचते नजर आएंगे? निश्चित रूप से आजमगढ़ में बीजेपी को शिवपाल यादव से बेहतर उम्मीदवार नहीं मिलेगा, न है। और वो सीट बहुत मार्जिन से अखिलेश यादव जी ने जीती थी। तो उस सीट पर दोबारा उस सीट को छीनने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। तो उसमें शिवपाल यादव बीजेपी के लिए तुरुप का पत्ता हो सकते हैं। बिल्कुल, और काफी अहम देखिए राजनीति की अगर पूरी बात की जाए यहाँ पर प्रेम जी उत्तर प्रदेश की, तो शिवपाल यादव को जितना इस वक्त नकारते सभी नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व हमेशा से रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और यही एक मुख्य कारण भी माना जा सकता है कि इतने समय बाद भी, ना जीत पाने के बाद भी, एक वर्चस्व इस 2022 चुनाव में देखने को मिला। जिस सीट से वो लड़े उनसे उन्हें जीत भी मिली।
तो मैं तो यही कहूंगा सीमा जी के इसके बावजूद कि वो पुराने नेता हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेता हैं, लेकिन लगातार उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर हुई है। एक पार्टी उन्होंने खड़ी की, पार्टी नहीं चली, उनको समाजवादी पार्टी में आना पड़ा। वहां भी समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं पहुंचा पाए, सिर्फ अपनी सीट जीत पाए। वो भी मानेंगे समाजवादी पार्टी की वजह से वो जीते हो, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो अब अगर बीजेपी उनको पूछ रही है तो इसलिए पूछ रही है क्योंकि उनको अखिलेश यादव के परिवार को तोड़ना है, एक नैरेटिव सेट करना है। शिवपाल यादव अपने आप में इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे कि बीजेपी उनको साथ ले, क्योंकि अगर लेना होता तो चुनाव से पहले भी उनकी पार्टी थी, बीजेपी उनके साथ सहयोग समर्थन या गठबंधन कर सकती थी, बीजेपी ने नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं शिवपाल यादव जी की जो अहमियत है वो कम और बहुत कम होती चली गई। देखिए प्रेम जी, जिस प्रकार से आप ये कह रहे हैं कि शिवपाल यादव की अहमियत कम होती नजर आ रही है और बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि यादव परिवार में कूट डाला जाए, सेंधमारी की जाए, तो ऐसे में क्या लगता है अखिलेश यादव द्वारा कोई भी कोशिश इस तरह से की जाएगी कि शिवपाल यादव पार्टी छोड़ करके ना जाए? इस तरह की कोई भी कवायद अखिलेश यादव द्वारा होती हुई नजर आएगी? देखिए सीमा जी, अभी चुनाव का भी समय नहीं है जिसमें कि अखिलेश यादव जी को ये संदेश देना हो कि हमें सबको यूनिफाइड रहना है। जितना नुकसान होना था वो नुकसान हो चुका है, शिवपाल यादव जी कर चुके हैं अंदर खाने पार्टी को। तो अखिलेश यादव जी के मन में अगर ऐसा कोई प्यार रहता तो वो दिखता, चाहे पार्टी की बैठक में बुलावा देने का सवाल हो या जो मतभेद बढ़े हैं वो इसी कारण बढ़े हैं कि उस सम्मान में कमी आई है। उनको लगा है कि इनके पार्टी में इनको लेने से हमारा फायदा नहीं, हमारा नुकसान हुआ है, इसी वजह से ये स्थिति बनी। तो फिर गठबंधन की वजह क्या रही? अगर इतनी ही कलह थी, आंतरिक कलह थी, इतनी ही दिक्कतें थी, तो गठबंधन क्यों? हाँ, निश्चित रूप से जो गठबंधन हुआ इस उम्मीद में ही हुआ कि अच्छे परिणाम आएंगे। गठबंधन तो मायावती जी के भी साथ हुआ था, लेकिन उसके भी परिणाम अच्छे नहीं रहे, दोनों फिर अलग हो गए। तो वही चीज देखने को मिला। इस गठबंधन में भी शिवपाल यादव जी से के आने से समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं होता दिखा। ये तो फायदे का अगर प्रेम जी उस देखो, दृश्य से देखा जाए तो फायदा होने का मौका ही कहाँ दिया गया? जितना उन्हें जितनी उम्मीद जताई गई, जितना उन्हें टिकट दिया गया, उस पर तो जीत हासिल की ना उन्होंने। मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि ये अंडरस्टैंडिंग देखने का तरीका है। अखिलेश यादव जी को लग रहा है कि उनको लाने के बाद भी फायदा नहीं हुआ, और शिवपाल यादव जी को भी लग रहा है कि यहाँ आने के बाद हमारा फायदा नहीं हुआ। जब दोनों को लग रहा है कि हमारा फायदा नहीं हुआ तो ये गठबंधन एक बार फिर से दूर हो रहे हैं, दिल जुड़ा नहीं। और वही देखिए ना, वही देखिए प्रेम जी, जिस प्रकार से शिवपाल यादव हमेशा से कहते आए, एक बयान में उन्होंने कहा था कि बीजेपी के साथ कभी नहीं मिलेंगे, बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। अब ये भेंट करने जा रहे हैं, उनकी कयासें लगाई जा रही है, इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, राजनीति में बयान कहाँ कभी स्थिर रहते हैं? कौन से नेता है जिनके बयान स्थिर रहे हो? आप किसी भी नेता के बयान को देख लीजिए, मैं कोई न कोई उदाहरण रख दूंगा जब उनके बयान बदले हैं। तो शिवपाल यादव जी ने ऐसी कोई बयानों को लेकर के भीष्म पितामह की तरह अखंड प्रतिज्ञा जैसी बात जोड़ ली जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो उनके बयान रहे थे, आज उनके विचार बदले हैं। बिल्कुल। और चलिए हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह के ये कयास लगाए जा रहे हैं, आप भी चर्चा में शामिल हैं, आप देख रहे हैं किस प्रकार से बातें चल रही हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि कोई और भी बैठक की यहाँ पर संभावनाएं जताई जा रही है, कोई और भी कार्यक्रम हो इन लोगों के साथ में? इस तरह की कोई भी खबर आपके पास? हाँ बिल्कुल सीमा, मैं अगर बात करूँ, देखिए शिवपाल सिंह यादव, अभी मैं प्रेम भाई साहब बोल रहे थे, मैं उनकी एक बात से सहमत नहीं हूँ। बाकी सारी बातें उन्होंने ओवरऑल बहुत बढ़िया कही, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन शिवपाल सिंह यादव का प्रयोग जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से हुआ नहीं। मुलायम सिंह यादव के कैडर के नेता है शिवपाल सिंह यादव। निश्चित रूप से हम सब ने देखा है कि किस तरह से चंबल का जो प्रकरण था उसमें किस तरह से वहाँ से निकले और कैसे बीहड़ में इनके आज भी जो जानने वाले लोग हैं। इसके अलावा दूर सुदूर क्षेत्रों में मुलायम सिंह यादव के बाद अगर हम देखें तो यादवों में एक अच्छी पैठ रखने वाले शिवपाल सिंह यादव हैं। शिवपाल सिंह यादव के इग्नोर करने का मतलब अखिलेश यादव
का जो तरीका था वो समझ में नहीं आया। अगर उनका ठीक से प्रयोग हुआ होता, अगर स्टार प्रचारक के रूप में इनको भेजा गया होता, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भेजा गया होता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका यूज किया गया होता, निश्चित रूप से उसका फायदा होता। क्योंकि देखिए शिवपाल सिंह यादव ऐसा नहीं है कि यूजलेस हो चुके हैं। शिवपाल सिंह यादव आज भी एक व्यक्तित्व है, एक हस्ती है, राजनीतिक मायने में समाजवादी पार्टी के एक दूसरे अंग है। अगर हम बात करें तो जनेश्वर मिश्रा और लोहिया, इस तरह के सरीखे नेताओं में से एक नाम जो है मुलायम सिंह के बाद शिवपाल सिंह यादव का आता है। अखिलेश यादव ने ठीक ढंग से प्रयोग नहीं किया शिवपाल सिंह यादव का, और यही कारण रहा सीमा जी कि वो जो है जो परफॉर्मेंस उनको देनी चाहिए वो दे नहीं पाए। जैसे नहीं होता है कि एक सही समय पर अगर कोई गार्जियन है और उसने ठीक ढंग से रास्ता नहीं बताया तो बच्चा ठीक रास्ते पर नहीं जा पाता है। अब शिवपाल सिंह यादव को सिर्फ गठबंधन में शामिल किया गया, उनको ये नहीं बताया गया कि उनके काम क्या हैं। मैंने समाजवादी पार्टी के दफ्तर को कवर किया है, अखिलेश यादव को भी कवर किया है। कहीं से भी किसी भी एंगल से उनके ऑफिस से या फिर उनके माध्यम से या किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं लगा कि अखिलेश यादव को उनके चाचा की जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं से जिस तरह से स्वयं प्रसाद मौर्य को, दारा सिंह चौहान को और तमाम बड़े जो और अन्य नेता आए थे दूसरे दलों से, उनको जिस तरह तरजीह दी गई उस तरह से शिवपाल सिंह यादव को तरजीह नहीं दी गई। और यही कारण रहा कि जब इंसान अपेक्षित होना शुरू हो जाता है तो उसके मन में एक कुंठा घर कर जाती है, और वही जो कुंठा है इस समय बबल बनकर जो है निकल रही है, और कहीं ना कहीं से शिवपाल सिंह यादव बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहा है। लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी कि शिवपाल सिंह यादव बीजेपी ज्वाइन करेंगे। हाँ, इसको राजनीतिक गलियारों में जो एक तरह से शिष्टाचार मुलाकात लोग जरूर बता रहे हैं, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रही है। क्योंकि शिवपाल सिंह यादव का अगर प्रयोग हुआ होता सीमा जी, निश्चित रूप से शिवपाल सिंह यादव ने बेहतर परफॉर्मेंस जो है उत्तर प्रदेश में दिया होता। उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की सीटें आती उनमें जरूर कुछ ना कुछ योगदान शिवपाल सिंह यादव का होता। प्रदीप, आपने यहाँ पर बहुत एक अहम बात यहाँ पर कही कि ऐसा नहीं है कि शिवपाल यादव का कुनबा कम हो गया है या फिर वो वर्चस्व जो वो लेकर के चलते थे वो वर्चस्व में कहीं कमी आई है। उनके वर्चस्व का, उनकी शक्ति का सही से इस्तेमाल नहीं हुआ, ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है। प्रेम जी, क्या लगता है जिस तरीके से प्रदीप जी द्वारा ये बात यहाँ पर उठाई गई है, ये बात यहाँ पर कही गई जिसका जिक्र हम शुरू से ही कर रहे हैं कि उनके कुनबे में कोई कमी नहीं रही, उनका इस्तेमाल सही से नहीं हुआ। ऐसे में देखिए नेता प्रतिपक्ष बनने के भी जो कयास थे इस वक्त जताए जा रहे थे कि शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, लेकिन अचानक से अखिलेश यादव सामने आते हैं और वो नेता प्रतिपक्ष बनकर उभरते हैं। तो ये सब एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से शिवपाल यादव अपने आप को अलग महसूस कर रहे हो। जी सीमा जी, प्रदीप जी सैद्धांतिक रूप से ये बात सही कह रहे हैं कि अगर असफलता मिली है तो उसकी जिम्मेदारी भी अखिलेश यादव की है, चूंकि वो पार्टी का नेतृत्व करते रहे। उनके खेमे में बहुत सारे लोग थे, गठबंधन किया, घटक दल बन करके साथ रहे, सबका उपयोग हुआ, और कई मायने में कहा भी जाता है सबका उतना सुंदर उपयोग नहीं हुआ। ये भी कहा जाता है कि कुछ एक बार ही ऐसे मौके आए जब सारे नेता एक साथ इकट्ठा थे। लेकिन अब समझिए कि गलतफहमी कितनी दूर तक है कि शिवपाल यादव जी को समाजवादी पार्टी का नहीं माना जा रहा है, उनको अब भी घटक दल के रूप में देखा जा रहा है। तो ये इतनी बड़ी गलतफहमी कि वो समाजवादी पार्टी में अब भी हैं कि नहीं है, ये बात क्लियर नहीं है। तो ये समझ से परे है कि ये कमी देखा जाए प्रेम जी, ये कमी तो दोनों की तरफ से है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनको इस कमी को दूर करना चाहिए, उन्हें इतना मौका देना चाहिए। शिवपाल यादव द्वारा अगर गठबंधन के लिए दोनों ही पार्टी आई सामने, दोनों चाचा भतीजा आमने सामने आए, तो जो जितने भी वो मुद्दे थे जिनसे उन दोनों के बीच में बहस थी उनको खत्म करके फिर आगे बढ़ते हुए नजर आना चाहिए। तो कमी दोनों तरफ से हुई है और सबसे ज्यादा देखा जाए अखिलेश यादव द्वारा उन्हें मौका देना चाहिए। देखिए, ये तो आज हम लोग जब बातें सुन रहे हैं तब ये मान रहे हैं कि ये कमी है ना, लेकिन हम लोग तो मान के चल रहे थे, दुनिया मान के चल रही थी कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव अगर ये इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं कि वो उनका सहयोगी दल है, जब सहयोगी दल होंगे तो जाहिर है नेता प्रतिपक्ष नहीं हो सकते, समाजवादी पार्टी से ही कोई नेता प्रतिपक्ष होगा और वो खुद है। तो ये जो बातें हुई हैं ये सबके लिए अप्रत्याशित है। तो क्या उनके बीच ये अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, और कमी थी तो अखिलेश शिवपाल यादव जी भी बने रहे इन सब कुछ को बातों को जानते हुए, या कि ये चौंकाने वाला फैक्टर उनके पास आया
ये सारी बातें हैं जो बिल्कुल, हमेशा इस पर जब सवाल दोनों उठते में हैं। सहमति हुई उसी के बाद ये गठबंधन हुआ, उसी के बाद इस तरह का व्यक्तित्व देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पर प्रेम जी, पहले जो भी मुद्दे रखे गए होंगे, विषय रखे गए होंगे गठबंधन के दौरान, उसके बाद ही दोनों में सहमति बनी होगी। और अब जाकर के जो बहुत सी चीजें यहाँ पर सामने आ रही है, चीजें अनदेखी के सामने आ रहे हैं, चीजें सामने आ रही हैं कि अब शिवपाल यादव अपना गठबंधन तोड़, सपा छोड़ अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये सारी चीजें जब सामने आने लगी है तो उसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां भी गर्माती नजर आ रही है, और साथ ही साथ जो आजमगढ़ की उपचुनाव को लेकर के बहस है उस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। जी, निश्चित रूप से ये मुलाकात जो है सामान्य नहीं है। बिल्कुल। राजनीति में जब इस तरह से मुलाकात लगातार होती है खुल करके और कुछ पर्दे के पीछे भी, तो फिर ये मुलाकात सामान्य नहीं रहती है। नए गठजोड़ के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन ये राजनीति में कब बात बनती है और कब टूट जाती है ये कहना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, उस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी संख्या 80 के आसपास अधिकतम सीटें जीत सके उत्तर प्रदेश में। इसके लिए वो ओम प्रकाश राजभर जी पर भी डोरे डालेगी, जयंत चौधरी पर भी डोरे डालेगी और शिवपाल यादव पर तो डाल ही रही है। और आप सुन चुके हैं ओम प्रकाश राजभर जी पर के साथ भी मुलाकात की चर्चा रही थी। तो ये कोशिशें दिखेंगी और सब तैयारी 2024 की लगती है हमें, बाकी बातें तात्कालिक। बिल्कुल प्रेम जी, देखिए अब 2022 के बाद 2024 की बारी है और शिवपाल यादव के साथ योगी आदित्यनाथ की ये बैठक कितना अहम नहीं, ये भी जानने वाली बात होगी। प्रदीप, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और प्रेम कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया नेटवर्क 10 को अपना कीमती समय देने के लिए। तो सत्ता के टेम्परेचर में आज का जो हमारा विषय था वो था चाचा भतीजे में रार, और जिस प्रकार से देखा गया कि ये शिष्टाचार भेंट बोल करके ये भेंट की गई है, लेकिन अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी है कि आप वाकई में ये सिर्फ शिष्टाचार भेंट था या फिर आगामी समय के लिए ये कोई संदेश था। फिलहाल सत्ता के टेम्परेचर में मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।